एक तस्वीर और आपको दिखा रही हूँ पानीहाटी सीट की तस्वीर। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी प्रत्याशी के पहुंचते ही टीएमसी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पानीहाटी से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ कुछ लोगों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची थी और हर प्रत्याशी अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचता है। इसके बाद टीएमसी के लोगों ने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप है कि बाहरी लोगों को लेकर रत्ना देवनाथ वोटर्स को धमकाने के लिए पहुंची थी। गाली गुप्ता शुरू किया है आके ना आदमी लोग खड़ा हुआ है वोट नहीं जाने के लिए। बीजेपी कैंडिडेट के साथ में आदमी आया है एनडी सोशल ले आके यहाँ झमेला शुरू किया, गाली दे रहा है आदमी लोग। बूथ जैम करके वोट खराब करने का कोशिश कर रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आप बोला जा रहा है कि आप लोग लेके आए, आप विरोध कर रहे हैं। कहाँ लोग रहे सब हमारा हम छोड़ के सब एजेंट है, ये भी इलेक्शन एजेंट है, एक कैंडिडेट है बस। मैडम क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा हम नहीं जानते का कोशिश हो रहा है, बस हम लोग को धमकाने का कोशिश हो रहा है। और ये हम लोग हम आया आगे बोले आप लोग क्यों इतना आदमी खड़े हैं एक साथ में, जो रूल्स रेगुलेशन में नहीं है 100 मीटर के अंदर में। तो ये लोग खड़ा था, हम लोग बोला उसके ऊपर हमारे ऊपर चढ़ गया। हमको बोला वोट के बाद देख लेगा। ये जो वोट के बाद देख लेंगे, संख्या से अधिक वहां पर लोगों का मौजूद होना, ओंकार आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा रहा है कोलकाता में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अब जब उनकी मां ही ये इस चुनाव में मैदान में है, उन्हें इस तरीके से घेरना, उन्हें इस तरीके से ऑफेंड करना, क्या इसका असर मतदाताओं में नहीं दिखाई देता? जी देखिए, अलग अलग समय पे देखा गया है, सुबह से रत्ना देवनाथ उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जब खुद वोट डालने गई तो उनका मशीन में कुछ प्रॉब्लम दिखे, क्योंकि वो जब अपने बटन को दबाए तो दबाने के बाद उन्होंने कहा कि ये आवाज़ बहुत देर पे आया। तो ये सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया। इसके बाद जैसे कि देखा गया कि वो उन्होंने वोट का जायजा लेने के लिए अलग अलग बूथ पे जब घूम रहे थे, तभी एक बूथ पे जाने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके सिंबल के ऊपर इंक डाला गया है। उसके बाद जब वो ये आरोप लगा रही थी तो तभी देखा गया कि टीएमसी के समर्थक ने उनके ऊपर घेर लिया और उनको देख के जमकर नारेबाजी भी किया गया। तो ये कहीं ना कहीं उसके बाद एक तो सवाल पैदा होता है कि बूथ के 100 मीटर के अंदर ऐसे बवाल मचना। हालांकि तुरंत वहां पर जो ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, इसके अलावा सीएपीएफ थे, वो तुरंत इस मामले पे हस्तक्षेप किए और उन सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो सवाल पैदा होता ही है कि जब अभया का माँ वो खुद एक उम्मीदवार बनी है, चाहे वो जिस पार्टी से भी हो, तो वो उम्मीदवार बनी है, तो उनके लिए कोई तो सहानुभूति चाहिए। तो लेकिन ये नहीं देखा गया कि उनके ऊपर भी एक ही तरफ से हमलावर किया गया, उनके पार्टी के जो एजेंट थे उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनको धमकाया भी गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तो सवाल पैदा होता ही है। ये रजत जी, जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में आ रही है, मैं दरअसल दर्शकों के सामने एक वो पिक्चर रखना चाह रही हूँ जहां पत्रकारों का असेसमेंट क्या है, जहां एनालिस्ट का असेसमेंट क्या है। 6 बजे के बाद तो एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तो कहानी अलग होगी। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंड में बीजेपी आगे जा रही है, टीएमसी लीड कर रही है, या मुकाबला एकदम कांटे का है? देखिए, अगर आप इस फेज स्पेसिफिकली ये सेकंड फेज की बात करें तो ये तो हमेशा से किला रहा है टीएमसी का। अगर कांटे की टक्कर होती हुई दिख भी रही है तो क्लियरली मालूम चलता है कि फिर ओवरऑल स्टेट में अपर हैंड बीजेपी का है। अगर आप मैं तो जो खबरें सुन रहा हूं अपने कोलकाता के संपर्क से, बदलाव के लिए एक एक्सेप्टेंस है, जो कि पूरे इस ग्रेटर कोलकाता के जो 35 सीटें थी वहां पर एक्सेप्टेंस भी नहीं था इसके पहले।